संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर शांति और सुख की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब अपेक्षित सुख और मानसिक चयन नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे मानसिक तनाव और नशे की लत का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले भूपेंद्र सिंह जी की। भूपेंद्र सिंह जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें परेशानियों और बीमारियों ने घेर रखा था। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली पारंपरिक साधनाओं को करने से भूपेंद्र सिंह जी को कोई ठोस राहत नहीं मिली, तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस, वहां से भी इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज भूपेंद्र सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई हैं। अब मुझे वास्तव में यह ज्ञान हुआ है कि इस संसार में सच्चे सतगुरु केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आखिर लाखों लोग अलग अलग पंथों और मार्गों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र जी, कहाँ से आए हो? मेरा काम अटारी है जी, जिला मोगा, पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, मैं राधा स्वामी मत के एक संत थे, महेंद्र सिंह जी शेरगिल उनका नाम था। अमृतसर के वो संत से थे। शेरा वाले गेट के नज़दीक उनका घर है। जो आँखों का डॉक्टर है दलजीत सिंह, बिल्कुल उनके बगल में उनका घर है अभी भी। उससे हमने नाम दीक्षा ली थी और 25-26 साल वो रखी हमने। सर, पहले जो साधनाएं आप करते थे, उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर, उससे लाभ कोई नहीं मिला। भक्ति की भी बहुत, 3.5 घंटे एक ही दफ़ा बैठ करके भक्ति की, लाभ नहीं कोई मिला। बजाय लाभ के सगों काम रुकते ही थे। उसके बाद 12-13 साल बाद तो मैं शराब भी शुरू कर दी पीनी, और नशे भी तमाम, तम्बाकू, शराब और पोस्त सब शुरू हो गया। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज सतगुरु जी की शरण में मेरा भाई है गुरदेव सिंह। वो इधर मोगे से उसको पता चला कि संत हैं, वो मेरे को लेकर के गया और वहाँ मैं उसके साथ 3 दफ़ा गया, और इसलिए वापस आ जाता था कि मेरे से ये नशा छूटेगा नहीं। एक छोड़ दूँ, शराब छोड़ दूँ, तम्बाकू नहीं छूटेगा, तम्बाकू छोड़ दिया, पोस्त चूरा ये नहीं छूटेगा, इतने नशे कहाँ छूटेंगे। मैं इसलिए आ जाता था वापस। 3 दफ़ा मैं वापस आया। एक दफ़ा हम गए वहाँ, 3 दिन का सत्संग था वहाँ, और 3 दिन सत्संग सुना। उस दिन लास्ट सत्संग था। उस दिन हमने अगले दिन सुबह हमने अपनी ट्रेन पकड़नी थी, वापस आ जाना था। तो मेरे मन में ये आया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ये भी ऐसे ही संत हैं जैसे हम के पंजाब के संत जो हमको मिलते हैं, ऐसे ही ये हैं, और इतनी दूर आना भी क्या लेने हैं, ऐसे ही ये हैं जैसे दूसरे संत हैं। ये मन में मेरे विचार बना। लेकिन जब सत्संग समाप्त हुआ तो ऐसी लीला सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने मेरे साथ की। संत रामपाल जी जब सत्संग के बाद जाते हैं तो वो ऊपर बांह घुमा करके जाते हैं कि हम सत्संग के बाद चले हैं। जब ऐसे किया तो
पूरा शरीर उनका ट्यूब की तरह जग पड़ा और आश्रम के अंदर भी पूरा चिट्टा चानन हो गया। आश्रम की छत भी, चार दीवारी, पूरी पूरी संगत पर भी सारा चानन हो गया। और मेरे को ये एहसास हो गया, करवा दिया मालिक ने कि तू कहता है कि ये भी तो आम ही दूसरे संतों जैसा ही होगा। उसको देखकर हम की आंखों में आंसू आ गए कि ये मालिक तो यहाँ है। फिर अगले दिन सुबह हमने नाम उपदेश लिया। सर पहले आप बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा व्यसन करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया तो वो सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। जब उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा तो नशे तो तमाम उसी टाइम ही गायब हो गए। सर और क्या लाभ मिले? सर लाभ तो बहुत हुए हैं। जैसे हमारा कोई काम नहीं चल रहा था, जो काम करता भी था तो उसमें कोई मेरा रोटी रोजी का जो काम था वो बहुत कम चलता था। तो नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा रोटी रोजी का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हम पूरा सौखे हो गए घर में। हमारा लड़का जो है वो भी उसके बाद लकड़ का काम करने लगा। इस टाइम हम पूरे घर में सुख शांति से हैं और सब ठीक ठाक है। और लाभ तो सबसे बड़ा तो ये हुआ कि इतनी शांति और कहीं भी नहीं मिली जितनी शांति ये नाम लेने के बाद मिली है। और ये लाभ सबसे बड़ा होगा कि हम सतलोक भी जाएंगे, ये भी हमको पक्का मालूम है। सर जैसे कि पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वाने के लिए कोई जड़ी बूटी देते हैं? सर हाँ, नशा छोड़ना बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है। हमको हमारे घर वालों ने 2 दफ़ा हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया और ग्लूकोज के साथ उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ भी दी, लेकिन फिर भी नहीं छूटा। अस्पताल से आने के बाद ही हम फिर चालू हो जाते थे। और बहुत मुश्किल है, नशा कोई भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन रामपाल जी के मंत्रों में इतना असर है कि नशा आदमी कर ही नहीं सकता। सबसे पहले तो पहला नाम जो दिया जाता है वो फर्स्ट नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाए। सुत्ती पई साडी आत्मा नू, वो साडी सुत्ती पई आत्मा तत्व नू जगा के शुद्ध करके ते सानू नाम जपण दे काबिल बना दिंदा पहला मंत्र। दूसरा मंत्र जो सतनाम मंत्र है, सतनाम जब हृदय तरया पयो पाप को नाश, जैसे चिंगाड़ी अग्नि की कपड़ी पराने कास। जैसे सूखे घास को अग्नि की छोटी सी चिंगारी साड़ करके राख कर देती है, कुछ देर बाद कोई हवा का ऐसा बुल्ला आता है, वो उड़ा करके कहीं ले जाता है और वो मैदान साफ हो जाता है। ये नशे किसी आदमी से भी नहीं छूट सकते। ये नाम मंत्रों में ऐसी ताकत है जो नशे क्या कुछ भी छोड़ सकता आदमी। ये सतनाम मंत्र जो है ये तो चोर अचक्का कातल लुटेरा डाकू नशेड़ी जो भी है, ये नाम मिलने से वो भी एक ऐसे दूध जैसा खरा आदमी बन करके वो साध बन के सामने आ जाता है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये निंदा नहीं है, ये वेदों ग्रंथों के आधार पर ये जो ज्ञान है हमारे इस समाज ने तो निंदा शब्द का ही खात्मा कर दिया। एक चोर को जो हम चोर ना कहेंगे तो उसको साध कहेंगे, तो फिर साध को क्या कहेंगे? ये तो निंदा शब्द का ही, ये तो सत्यानाश ही कर दिया निंदा शब्द का। ये निंदा नहीं है, ये सच्चाई को सच सच कहना वो निंदा नहीं होती। हमारे गुरुजी ने तो सब सत्य कहा है और ग्रंथों के आधार पर कहा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं भाई, संत हमारे रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। ये शास्त्र अनुकूल साधना है और झूठी साधना को छोड़ो और हमारे
सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती मारे थे। हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुए रोट। अब वो थोड़ी देर करती ने धर दे न काचे पाके। उन्हें पता था कुत्ता न खाने और कुछ माता उड़ा जिम्मेगी। और वहां एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है। और एक चबूतरा सा। और वो बुढ़िया तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाओगे। अब परमात्मा न्यू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो न्यू कराना कुछ बचाव करे हमारा। उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लीपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अलग अकल कहां से खोई। एक ओई माता देखी हमने पूजती। एक औरत क्या चित्र बना लेती सी दीवार पे, आप पे बनाती और फिर उसका कागज जोत जात ला के अर्नो का हे वही माता बहू का पोता दिए पुत्र दिए दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा के आप पे तो माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोता आप पे बनावे ओई और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई है तरह के जो भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर रखिए न्यो पूजू हो तो जंडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे। और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है उस, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुणात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना लेवा था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था और वो वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी के मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी,
वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज जाओ, तुम हमारे हो। वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले हुए नो, बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भैयो। अब उन्होंने कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति के मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तैनो बाट देखा हम रोज मरा। इन्हों कहा इब कद बहुत जन्माए गति करान। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं, अपने आत्माओं गति करवा दी के गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कह 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति करान खातिर। अच्छा वह 13वीं भी कर दी। फिर कह अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं परमात्मा कहते हैं प्रेत सिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुँहे गंग पुचैया। और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना। तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं वो बना के भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत सला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। और बहुत सरहद खान को आए काग बने कलमाही। आगे क्या बताते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं जय सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जब सतगुरु मिल जाए तो और ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो अवश्य निकालना चाहिए। इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण हैं, ये पुराण क्या चीज है? गीता और वेद, ये 4 वेद, उन 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है। तो हमने, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है, तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है
और पुराण क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है अध्याय नंबर 9, श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र होगी थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी, ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है, लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों
और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो, जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवर्ण का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रोध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताई है, जो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अगर मुगरों में ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आप भूखे मरे। बताओ, हम मूर्ख बना रखा। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको इसी मार्कंडे पुराण में। इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। अब इसके 80 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये 81 पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली, महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा, ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट करता है, रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो त्रिक योनियों में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा, यहां क्या बताया है 92वें पृष्ठ पर, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 92वें पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं
तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में सतीत हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन नन्हों का नहा का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमी हो। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को, यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी में फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़कर कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर, ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे, ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे, और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि एक लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जी ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्मा वही यहां ये सिस्टम है। देखो आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे, 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा, और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे हैं, देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए, उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ। अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में कितना भैंस बनकर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई? देखिए से मूर्ख बना रखा। कुल में बालक श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों, तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है,
इन्हों का वो भी तरफ तो होंगे, वो थोड़ा छक्के 2-2 धड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उनका खेत था, उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। और उस लड़के को जब वो लड़का वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उनके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 100-200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी भी, वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा पुत्र भोजन लाए। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए। और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा बेटा ये तेरी माँ, यो तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो थक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ लिया कि जी बाढ़ में जाओ, या ये तो बकवाद है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुम कहो 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। ये 301 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये
पितर वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों। जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है कि पितरों के लिए भोजन कराओ, ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं, ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितरगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी हरि उनका यजमान का भी सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर लिया। पुण्यात्माओं, जैसे आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नौके हमारी दुर्गति हो जाएगी जय तो श्राद्ध निकाल लेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकाल लेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? अपनात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी,
उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा रहे से कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गेल मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा, ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का वीर सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ना ले और ऊपर से ब्रेन ट्यूमर जैसी लाइलाज बीमारी उसकी जिंदगी को पूरी तरह से जकड़ ले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली गीता नरवरिया जी की। गीता जी ने अपने जीवन में हर प्रकार की भक्ति विधि और पूजा पद्धति को अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। सुख और शांति की बात तो छोड़ो, इन्हें इतनी साधना करने के बाद भी ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी भी हो गई। लेकिन दर्शकों, आज गीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे और मेरे परिवार के जीवन की सारी परेशानियां और बीमारियां समाप्त हो गई हैं। अब मेरी ब्रेन ट्यूमर जैसी लाइलाज बीमारी भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गई है। दर्शकों, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता नरवरिया है। गीता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं भिंड जिले से मध्य प्रदेश से आई हूँ। क्या करते हैं जी आप? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे व्रत रखना, मंदिरों में जाना, पूजा करना, और जैसे घर में सुबह उठ के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान कराना, उनकी आरती उतारना, उनको दीपक लगाना, उनकी जैसे सारे उनको स्नान करना, जो अपने हिंदू एक धर्म में होता है, वो सारी पूजाएं मैं करती थी। गीता जी, जो आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं कर रहे थे, तो उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? हाँ, लाभ तो कभी सोचा नहीं था सर जी। तो लाभ के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं था, जो अपने हिंदू धर्म में चलता आ रहा था वही भक्ति हम लोग करते थे। गीता जी, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे गए कि हमारे जो जेठ जी हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो उस टाइम हमारे जो पति हैं वो दिल्ली में उनका ऑपरेशन करवा रहे थे। तो उसी टाइम हमारे भगत जी के पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके पास आए और एक भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक थी, वो संदेश पुस्तक उन्होंने दी, और उस पुस्तक को पढ़ के हमारे जो पति हैं और हमने दोनों ने पुस्तक पढ़ी और उसको जाके संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक पढ़ी और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो ऐसा आपने उस पुस्तक में क्या पढ़ा कि जिससे प्रभावित होके आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? जी, पहले हम सोचते थे कि इस दुनिया में हम आए हैं, हमारा जन्म भी होता है और मृत्यु होती है, तो ऐसा क्यों, कैसा, कहाँ है वो भगवान जो हमारे ये सारे रोग दूर करेगा। हम मन में सोचते थे, पहले छोटे थे तो मतलब ये इतना हमको ज्ञान नहीं था, ये सारी देवी देवता की भक्ति कर रहे थे तो लाभ थोड़े बहुत होते रहते थे, लेकिन इनसे मन संतुष्ट नहीं था हमारा। तो उस समय हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और जिससे उनका सत्संग सुना। सत्संग में हमने पाया कि हमारा ये जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, उस रोग से वो संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उस नाम दीक्षा लेने से हमारे ये जन्म मरण का रोग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। और जो पूजा सर जी हम कर रहे थे
वो पूजा शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको पता पड़ा कि ये पूजा शास्त्र अनुकूल साधना है और हमारा जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है वो रोग हमारा सदा के लिए नष्ट होगा और हम सतलोक जाएंगे। गीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला, क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई न कोई लाभ जरूर होते हैं। आपके साथ क्या लाभ हुआ? लाभ तो काफ़ी मिले सर जी। एक बार स्कूल जा रहे थे तो हम स्कूटी से थे तो हल्का सा पानी डला था रास्ते में, तो हमारी स्कूटी फिसल गई और हम वहाँ से मतलब गिरने से हमारे कोई चोट नहीं आई। हम वहीं खड़े रह गए और स्कूटी दूरी पे जाके फिसल के बहुत दूरी पे गिर गई। सर जी, हमारे पति नशा भी करते थे, सिगरेट भी पीते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जिस दिन से हमने नाम लिया सारा नशा छूट गया। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे हस्बैंड जो थे वो उनके पास कोई भी बेरोजगार थे, कोई काम धंधा नहीं था, जिसके कारण उन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से उन्हें हमें सारे लाभ मिले और अपना खुद का कॉलेज भगवान संत रामपाल जी महाराज ने हमें खुलवा दिया। सर जी, मेरे को लाभ काफ़ी हुए। हमारे जो जेठ जी का ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का, 3री स्टेज पे वो पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो सकता है, इनकी याददाश्त भी जा सकती है, एक हाथ में पैरालाइसिस भी मार सकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो बिल्कुल स्वच्छ हैं और उनने भी नाम दीक्षा ले रखी है। सर, एक और लाभ हुआ, हमारे जो पति है ना उनको सुबह 4 बजे कबीर परमेश्वर के रूप में संत रामपाल जी महाराज ने आके साक्षात दर्शन दिए 4 बजे। बोले हमारे जो पति थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था, 2 साल हो गए कि बोले नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, कि सभी ग्रंथों में उनने देखा, मिलान किया, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, तब उन्हें जाके कबीर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। बोला बेटा तेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये पूर्ण परमेश्वर धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, इनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। इतने सारे लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुए भगत जी। गीता जी, आप खुद एक टीचर हैं। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ का होना, वो विश्वास नहीं करते। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो भौतिक शिक्षा ग्रहण की है, आध्यात्मिक शिक्षा की ओर कभी उनका ध्यान ही नहीं गया, जबकि संत रामपाल जी महाराज हमें आध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं और हमें शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, जिस साधना से करने से हमारा जन्म और मृत्यु का रोग सदा के लिए खत्म हो जाएगा। जो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। हमारे घर में जैसे लड़ाई झगड़ा करना, आए दिन मतलब किसी को सताना, हम पहले झूठ बोलते थे, सताते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी की जब से हमने दीक्षा ग्रहण की है उस दिन से आज हमें लाभ ही लाभ प्राप्त हुए हैं। आप एक टीचर हैं और एक टीचर होने के नाते आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर जी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पे आए हुए हैं और शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, इसलिए उनका सत्संग सुने, उनको ज्ञान सुने, उनका मिलान करें कि वो शास्त्र में क्या लिखा है और किस आधार से हमें नाम दीक्षा देते हैं, और हमें उनके सारे जो नियम हैं वो समझना चाहिए कि क्या नियम है उनके और कौन सी साधना वो दे रहे हैं। इसलिए अब उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई टीवी चैनलों पे जो सत्संग आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं, आप उन नंबर को कांटेक्ट करिए और नाम दीक्षा ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।